आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। आमिर खान और तुर्की सदर अर्दगान की बीवी की मुलाकात पर भारत में शोर। तुर्की इंडिया का दोस्त या दुश्मन। सरकारी नौकरियों के लिए अब सिर्फ एक ही इम्तिहान होगा, केंद्र सरकार। एक्टर सोहराब भास्कर और एजाज खान ने की नजीब के साथ इंसाफ करने की मांग। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आमिर खान और तुर्की सदर अर्दगान की बीवी की मुलाकात पर भारत में शोर। तुर्की इंडिया का दोस्त या दुश्मन। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर मिस्टर आमिर खान की तुर्की के सदर जब तैयब अर्दगान की बीवी से मुलाकात की तस्वीरें क्या आई, एक हंगामा बरपा हो गया। भारत में इन तस्वीरों की मुतालिक सोशल मीडिया, टीवी और वेबसाइट पर गर्मागर्म बहस नजर आ रही है और खूब ट्रोल किया जा रहा है। अगर इन सब का निचोड़ देखा जाए तो समझ में आता है कि आमिर खान तुर्की गए थे और भारत में बहुत से लोग नाराज हैं। बताया जा रहा है कि तुर्की पाकिस्तान का दोस्त है। क्या इस वजह से तुर्की इंडिया का दुश्मन होगा? क्योंकि बीजेपी राज्यसभा के मेंबर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि तुर्की एंटी इंडियन यानी भारत के खिलाफ है, लेकिन तुर्की में भारत के एम्बेसडर एमके भाडर कुमार कहते हैं कि ये बिल्कुल बकवास है। जो भी ऐसा कह रहे हैं उन्हें तुर्की के बारे में समझ नहीं है। तो फिर तुर्की भारत का दोस्त है या दुश्मन, इसको समझने के लिए इतिहास में ज़रा झांका जाए तो 1947 में भारत के आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने जिन मुल्कों के साथ अच्छे संबंध पर जोर दिया था उसमें तुर्की भी एक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कमाल पाशा का कहना है कि तुर्की ने उस्मानिया सल्तनत को हटाकर एक जमहूरी निज़ाम को कायम किया था। नेहरू इस बात से मुतासिर हुए थे और वो चाहते थे कि भारत को भी ऐसा मुल्क बनाना चाहिए। अगर तुर्की में देखेंगे तो भारत और तुर्की के अच्छे संबंधों की जानकारी हमें और भी मिलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आमिर खान के तुर्की जाने से इतनी गर्मागर्म बहस क्यों हो रही है? कई बार पीएम मोदी भी पाकिस्तान गए थे, राहुल गांधी चीन गए थे और भी कई लोग अलग अलग देशों को जाते हैं और आमिर खान तो कोई ऑफिशियल टूर को नहीं बल्कि अपनी नई फिल्म की लोकेशन देखने के लिए गए थे। तो इस पर क्यों इतना बवाल मचाया जा रहा है? अगर आमिर खान के बदले अक्षय कुमार होते तो क्या जब भी ये इन्हें ट्रोल किया जाता, ये आपको सोचना चाहिए। सरकारी नौकरियों के लिए अब सिर्फ एक इम्तिहान होगा, केंद्र सरकार। अलग अलग सरकारों द्वारा अलग अलग परीक्षा लेकर नौकरियों देने का अब प्रावधान खत्म होने वाला है। अब सभी परीक्षाओं को मिलाकर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी टेस्ट होगा, क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि अलग अलग नौकरियों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ते हैं, अलग अलग परीक्षा और अलग अलग फीस भरनी पड़ती है। इन सभी परीक्षाओं के अलग अलग सेंटर होते हैं और इतनी परीक्षाओं को चलाने के लिए सरकारों को ज़्यादा समय और ज़्यादा रुपए खर्च करना पड़ते हैं। केंद्र सरकार ने नॉन गैजेटेड और नेशनल बैंकों के एम्प्लॉइज़ की भर्ती के लिए एक नया अमल शुरू करते हुए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA ने ये फैसला किया है कि नौकरियों के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर आएगी। पीएम मोदी की सदारत में इसे कैबिनेट ने मंजूर किया है। केंद्र सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बात करते हुए कहा कि ये अमल देश के नौजवानों के लिए नियामत साबित होगा। रोजगार देने के मामले में ये एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि इससे खास तौर पर निचले तबके के
उम्मीदवारों को बहुत फायदा होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1517 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये रकम 3 साल के लिए मंजूर की गई है। सरकार चाहे कोई भी कदम उठाए वो लोगों की हित में होना चाहिए। कोरोना के वजह से कई नौजवान अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। हमारी यही कामना है कि सरकार जल्द से जल्द ये एग्ज़ाम को लाकर देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करें। एक्टर सौरभ भास्कर और एजाज खान ने की नजीब के साथ इंसाफ करने की मांग। बॉलीवुड एक्टर सौरभ भास्कर और एजाज खान ने जीएनयू के स्टूडेंट नजीब जो 2016 से लापता हैं, इनके लिए इंसाफ का मुतालिबा किया। सौरभ भास्कर ने ट्वीट करके कहा है कि नजीब के साथ इंसाफ किया जाए। नजीब पिछले 4 सालों से लापता हुए हैं, जबकि अदाकारा एजाज खान ने कहा है कि नजीब के गुमशुदा होने की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के विद्यार्थी रहे नजीब, जिनकी उम्र तब 27 साल थी, जो 15 अक्टूबर 2016 को शक के हालात में लापता हो गए, जिनका अभी तक पता नहीं लग पाया है। ये आरोप है कि नजीब और एबीवीपी संगठनों से ताल्लुक़ रखने वाले विद्यार्थियों के दरमियान 14 अक्टूबर को नजीब की तकरार हुई थी और दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और सीबीआई इसका सुराग लगाने में नाकाम रहे हैं। अक्टूबर 2018 में इन्हें मिसिंग करार देते हुए दिल्ली की पटियाला कोर्ट के सामने इस केस की क्लोज रिपोर्ट को पेश किया था। अब इस बात का शायद ही पता चल पाएगा कि नजीब कहाँ है और इनके साथ क्या हुआ था। कहते हैं दिल्ली की पुलिस जो बहुत ही तेज तराज है, जो किसी भी मुजरिम को 24 घंटे में ढूंढ लेती है, मगर यहाँ 27 साल के नजीब जो गुम होकर 4 साल का अरसा बीत गया है, मगर उसका अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया और उस पर सीबीआई ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। ना जाने नजीब के साथ क्या हुआ होगा, सवाल तो पैदा होते हैं। तो और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।